आप लोग जानते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन उससे भी गलत चीज है अपने ही घर में चोरी करना, जो हमारा है उसकी चोरी करना। समझ में आया? ऊपर से अजनबियों के साथ जाकर हाथ मिलाना। अकरम, तुम गलत समझ रहे हो। तुम हमारी चीजें चुरा कर अपने नाम करने वाली थी, है ना? तुम दोनों ही। सच है ना? बोलो, मुंह खोलो। तुम्हारे इस घटिया प्लान का अगला दांव क्या है? मालदीव जाकर पार्टी करना, जैसा फिल्मों में होता है? ये तुम बिल्कुल पागल चुप हो जैसी रहो। बात। खुद को डिफेंड करना बंद करो। मैं जानता हूं तुमने क्या किया है। तुम्हारा इस कंपनी पर कोई हक नहीं। और तुम अकाउंटेंट के पास जाओ और अपना हिसाब कर लो। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। निकलो यहां से। और तुम डिवोर्स के लिए तैयार रहो। तानीर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इनसे कहो कि ये सब झूठ है। मैं ये सब आतिफ को नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो दुखी हो जाएगा। और चाहता हूं कि उसकी मां होने के नाते तुम थोड़ी इज्जत पा सको। समझ रही हो? लेकिन अगर तुमने डिवोर्स के लिए मना किया या मेरे लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मैं सबके सामने जलील करूंगा। समझे तुम? निकलो यहां से। आप मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़वा सकते। जैसा आपने इंसी को कहा, उस तरह मेरी इज्जत सबके सामने उछाल नहीं सकते हैं आप। एक बार फिर से सोच लो। मैं ऐसी कुछ बातें जानता हूं जो कोई और नहीं जानता और ना ही किसी को जानना चाहिए। मुझे लगा था कि तुम थोड़े होशियार हो गए, लेकिन गधे हो। खुद को समझते क्या हो? निकलो यहां से। निकल जाओ। अपनी घटिया सोच लेकर यहां से दफा हो जाओ। चलो निकलो यहां से। अपने साथी से भी ले जाओ। इंसी आंटी, तो हम ब्रेकअप करेंगे क्योंकि तुम्हारे अंकल शादी नहीं रोकेंगे। तुम यही कहना चाहती हो? तुम जाकर उससे शादी करोगी और मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हें देखता रहूंगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस देखता रहूंगा। ये सब कैसे हो सकता है सराय? हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर क्या करूं? वो मेरे अंकल है। कोई और होता तो दुनिया सर पे उठा लेती। उन्हें कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। जो तुम नहीं कर सकती अब वो मैं करूंगा। आतिफ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारे अंकल नहीं समझ रहे सराय। वो नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारी जिंदगी है और हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। उन्हें ये समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। हम मम्मी से बात करते हैं। कम से कम वो तो सूझबूझ वाली है, वही कुछ हल निकालेंगी हमारी जिंदगी का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती वो मेरी जिंदगी का फैसला करे। सराय, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकता। मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं थी, सब अंधेरा था। कुछ लोग जानते हैं, लेकिन मैंने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं, बुरे महीने, बुरे साल देखे हैं। मुझे तब भी नहीं लगता था कि मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगा। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? प्लीज मुझे बीच में मत टोको, तुम बस सुनती जाओ। सब कुछ चला गया, सब बीत गया। वो डरावना सपना टूट चुका है। उन काले अंधेरे दिनों के बाद मुझे तुम मिली और जैसे मेरी जिंदगी बदल गई। तुम्हें याद है वो दिन जब मैं तुमसे टकराया था और तुम्हारे हाथों से ग्लास से भरा ट्रे गिर गया था? उस दिन मुझे समझ में आया कि जान, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। तुम मेरा दिल हो सराय, तुम मेरी जान हो, तुम मेरा सब कुछ हो। आतिफ, क्या कर रहे हो? तुम मेरे रग रग में हो। मैं जब भी सांस लेता हूं, हर सुबह
मैं उठता हूं तो तुम्हें ही देखना चाहता हूं सराय। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। हम हर मुश्किल से साथ में लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे शादी करोगी? थैंक यू वेरी मच। हम क्या करेंगे तानिर? अब हम क्या करेंगे? कुछ तो बोलो। इसकी कीमत तो चुकानी होगी। क्या करोगे? आतिफ को पता चल गया तो? मैं तो कुछ मांग भी नहीं सकती और अकरम ने सीधे सीधे कह दिया कि वो मुझे तलाक देगा। आतिफ को पता चल गया तो मैं उसे कैसे नजरें मिलाऊंगी? वो एक्सीडेंट की सच्चाई जान गया तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहती हूँ वो सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। मेरा घर, मेरा काम, मेरा बेटा, मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वो सब कुछ। बस करो। बस करो। तुम घर जाओ और मेरे फोन का इंतजार करो। ये सब खत्म करना इतना आसान नहीं है। उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। उसने मुझे भी नौकरी से निकाल दिया। तो तुम्हें क्या लगा था? हाँ? सरप्राइज मिला ना? चलो गाड़ी चलाओ। ओह, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तुमने बुलेट का सामना किया है फुआद। सच में एक बुलेट का सामना। रुको 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 रुको। शायद तुम सही कह रही हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं? इस महमूद को कैसे ढूंढेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अजीब बात है। क्या अजीब बात है? तुम्हारे सर पे तो कितने सारे घाव हैं। तुम्हें टांके पड़े थे क्या? मैं छोटा था तो मैंने बहुत मस्तियां की हैं। देखो, यहाँ भी। ये मुझे तब लगी थी जब मैं सीढ़ियों से गिरा था। हाँ हाँ। और ये वाला जब मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था। मुझे तो 2 बार चोट लगी, पता है तुम्हें? अच्छा, सच में? जब मैं 11 साल की थी ना, तो सर में चोट लग गई थी जिसकी वजह से मम्मी ने पूरे बाल ही शेव कर दिए, बिल्कुल लड़के की तरह। क्या कहा? लड़के की तरह? हाँ, मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ वो दिन। मैं ब्रेड लेकर घर पर आई। हाँ। पापा ने मेरी शक्ल नहीं देखी, बस ब्रेड मेरे हाथ से लिया और बोले, ब्रेड के लिए थैंक यू छोटे लड़के। तुम्हें पहचाना भी नहीं? नहीं, कैसे पहचानते? ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। तो फिर एक दिन ना मैं मम्मी के ज्वेलरी बॉक्स में से बड़े बड़े वो झुमके होते हैं ना, वो उठा के ले आई और उसे पहना ताकि लड़की लगूं। तो तुम सर मुंडवा कर, झुमके पहनकर सड़क पर चलती थी। हाँ बिल्कुल। काश मैं वो नजारा देख पाता। फुआद, मैं बर्फ ले आया हूँ, इससे ठीक लगेगा। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मुझे लगता है अभी तक जख्म को बैंडेज नहीं लगा सकते हैं। हाँ ठीक है। तुम्हें पता है हम अभी भी खुल के हंस सकते हैं अगर मौका मिले तो। हाँ शायद। मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं है एल्वान, तुम जानती हो ना। मैं अपने आप को संभालना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी को संवारना चाहता हूँ। मैं खुश रहने की पूरी कोशिश करूंगा, बेटी को भी खुश रखूंगा। मम्मी हमेशा कहती थी कि जो एक ही जगह पर जख्म पाते हैं वो एक दूसरे के गुलाम होते हैं। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे साथ रहना कितना अच्छा लगता है फुआद। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ हर चीज के लिए। अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। चलो फिर बाद में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना और यहाँ वहाँ मत जाना। ठीक है, मिलते हैं। ये लो बेटे। नई दुकान के लिए बहुत बहुत बधाई रंसी अंकल। शुक्रिया बेटे। ठीक है बेटे, ठीक है। हसन को मेरा सलाम कहना। जी अंकल, मैं कह दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैसी हो गुलसुम? अली, हाँ कहो। एक बात कहूँ, तुम ना मुझे एक बहुत ही अच्छे, समझदार और इज्जतदार लड़के लगे थे, लेकिन नहीं। सदाई तुमसे ना शादी करना चाहती ना वो तुम्हें देखती है, लेकिन तुम फिर भी उससे शादी करना चाहते हो। देखो गुलसुम, पता नहीं तुम्हारी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन फिक्र मत करो। शादी होने दो, फिर देखना सब कुछ एकदम अच्छा ही होगा। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो। तुम शादी करो और खुश रहो, लेकिन अगर तुम्हें पछतावा हुआ तो मैं तुम्हें देख लूंगी, ठीक है? ऊपर वाला आपको सलामत रखे पापा। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। मैं आपके लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। जाओ जरा चाय लेकर आओ, मैं चैन की सांस लेना चाहता हूँ। ठीक है पापा, मैं अभी लाती हूँ। आपको पता है, हमें आपके लिए चाय बनाने की मशीन लेनी चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। हम बाद में सोचेंगे। ये स्टोर किराए पर लेके आपने अच्छा किया पापा। आप ठंड, बारिश, धूल मिट्टी से बचे रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। रिफत भाई भी उस जगह से बहुत तंग आ चुके थे। हाँ, भाई कहाँ है? वो आपकी मदद नहीं कर रहे? वो मार्केट में रुके हैं या वहाँ भी एक स्टॉल रखा है? चलो अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं भी 2-3 घंटे में वापस लौट आऊंगा। ठीक है पापा, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। सराय घर पर है या काम पर? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। जब मैं घर से निकली वो घर पर नहीं थी और जाने से पहले उसने अपना जोड़ा भी फेंक दिया। पापा। हाँ। आप सराय से बहुत प्यार करते ना पापा? फिर भाई का नंबर आता है, और फिर सलीम का, और फिर कुछ बच जाए तो मुझे, है ना पापा? अरे यहाँ आओ बेटी, मेरी नन्ही सी गुलसुम। ओह, मेरी खूबसूरत सी प्यारी बच्ची। देखो बेटी, तुम मेरी आंखों का तारा हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बिस्तर पकड़ लूंगा, तो तुम ही मेरी सेवा करोगी गुलसुम। मेरा ख्याल रखोगी बेटी। ऐसी बातें अपने दिमाग में कभी मत लाना, ठीक है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, समझी? अब घर जाओ बेटी, अपने पापा की प्यारी बच्ची गुलसुम। मेरी प्यारी बच्ची, अब घर जाओ।
मैं जल्दी आकर तुमसे मिलता हूँ। थैंक यू पापा। ओफ, ओफ। अंकल, कंग्रेचुलेशंस। शुक्रिया बेटी। मैं फिर से पूछूं, फिर से हाथ जोड़ूं, आपके पाँव पकड़ लूंगी तो आप मेरी बात मानेंगे? अंकल, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरे पापा के लिए प्लीज मुझे बचाइए। मेरे लिए ना सही तो कम से कम मेरे पापा के लिए ही सही, प्लीज। हमारी बात हो चुकी है सराय, अब इसके बारे में तुम मुझसे पूछोगी नहीं और मैं कुछ बोलूंगा नहीं। भाई साहब। हाँ आइए आइए मैडम। ये दोनों बैग में डालने के लिए आप मेरी मदद करेंगे? हाँ जरूर। आप फ्रूट्स लेना चाहेंगी? हाँ ठीक ये है। केले इटली के हैं, ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी क्वालिटी के हैं। अच्छा ठीक है। मैं मुश्किल में हूं। मैंने कहा ना आपसे भाई, वो लोग मेरे दरवाजे पर आए थे। अब मैं नहीं बचूंगा। वो मेरे बीवी के पास गए थे। मेरी मदद कीजिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अमीर लोग हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। तुमने क्या सोचा था? हाँ, क्या सोचा था? शनाल ने जो भी पैसे दिए वो तुमने बाहर उड़ा दिए और अब भीख मांगने तुम मेरे पास आए हो। तुमको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? आप समझ नहीं रहे। अगर मैं पकड़ा गया तो मुसीबत हो जाएगी और ये सब आतिफ शनाल की गलती है। इतनी जरूरी बात है तो वकील के पास जाओ, तानेर के पास जाओ। तुम्हारी इच्छा वहीं पूरी होगी, ठीक है ना? जाओ अब दफा हो जाओ। जाओ यहां से, जाओ। कैसे कैसे लोग हैं। सराय, अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करेंगे। सराय, एक मिनट रुको तो सही। शादी के बारे में क्या तय हुआ? तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी बात सुनी? नहीं सुनी, वो नहीं सुनेंगे। वो शादी करा कर रहेंगे। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस शादी को रोकने के लिए जो हो सकता है करूंगी। फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। आप क्या करने वाली हैं? आप क्या करने वाली हैं? हाँ, आप कुछ नहीं कर सकती, समझ गई? अब बहुत देर हो चुकी है। मैं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ सराय। खुद को मेरी माँ मत कहिए। वो हक आप सालों पहले गवा चुकी है। मैंने आपसे 1000 बार कहा है। मैं अब अकेली हूँ, समझ गई? बिल्कुल अकेली। तुम गलत हो बेटी। तुम देखोगी सराय, तुम जरूर देखोगी। होटल बिजनेस पूरी तरह हाथ से निकल गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं तानिर। मुझे तुम पर यकीन था। आप फिक्र मत कीजिए मोहसिन साहब, मैंने आपको जबान दी थी और मैं उस पर अटल रहूंगा। चिंता मत कीजिए। अगर तुम अपनी जबान पर कायम रहे तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। पापा ठीक है, उसने अपनी जबान दी है ना। मैं अकरम शनाल की कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, बहुत जल्द ही। और वो कैसे मुमकिन है? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ये जरूर होकर रहेगा। लेकिन आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपको आपका हिस्सा जरूर मिलेगा।
जान सकता हूँ वॉशरूम किस तरफ है? मैं लेकर चलती हूँ। तानेर, अगर तुम मेरे पापा की वजह से टेंशन में हो तो कोई बात नहीं, हम उनसे बात करेंगे। वो हमारे बीच कुछ नहीं बोलेंगे, आखिर हम बच्चे नहीं रहे। कोई बात नहीं, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। ठीक है, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और वो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम जरा भी फिक्र मत करो मेरी जान। ये होटल बिजनेस हमारे बीच टेंशन पैदा कर रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा मैं संभाल लूंगा। ठीक है। ओह नो, बाद में मिलते हैं। अपना ख्याल रखो। मुझे तुम्हारी इसके साथ नजदीकी पसंद नहीं, सोचा बता दूं। क्या मतलब? तुमने बिल्कुल ठीक सुना। इतने कम वक्त में उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। पापा, महमूद को ढूंढो, एक्सीडेंट की बात मेरे हाथ से बाहर निकल जाए इससे पहले उसे चुप करा दो। हाँ ठीक है भाई, आप फिक्र मत करो। मेरे पास और भी झमेले हैं निपटने के लिए। ठीक है। ये क्या चल रहा है? आखिर तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है रेमजी भाई। आपने सेराई की शादी करने की ठानी, लेकिन वो नहीं करना चाहती है तो रहने दीजिए। सेराई की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। देखिए, आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अपनी हद में रहो, बकवास मत करो। हमने सराय के राजी होने के बाद ही ये बात की थी। उसने कहा था कि शादी के लिए तैयार है और फिर हमने लड़के वालों से बात पक्की की। बाद में उसने मना भी किया था। उसने आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त भी की थी, लेकिन आपने एक ना सुनी। आखिर ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हमारे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं जानती हूँ सुजान ने शनाल परिवार से बहुत सालों तक पैसे लिए हैं। ये तुम क्या बोले जा रही हो? अब बहुत हो चुका है एलवान। हम तुम्हारे इन झूठे इल्जामों से तंग आ चुके हैं। कैसे झूठे इल्जाम? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? शनाल और अपनी बीवी से पूछिए। एलवान, बस अब बहुत हो चुका है रेमजी भाई। मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं मैं सच में और नहीं सह सकती हूँ। अच्छा सुनो आतिफ, तुम्हारी माँ और मैंने एक फैसला लिया है बेटा। मैं कुछ दिन इस घर में नहीं रहने वाला। मैं दूसरे घर या फिर होटल में रहूंगा। मम्मी और आपके बीच क्या हुआ है पापा? आप 2 दिन पहले अच्छे भले थे, अब अचानक से ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, ये मेरे और तुम्हारी माँ के बीच की बात है। इसे ऐसे ही रहने देते हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी मियाँ बीवी के बीच झगड़े हो जाते हैं। तुम इसे लेकर परेशान मत हो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा, समझे? ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम बाद में बात करेंगे पापा। अरे बताओ ना बेटा। नहीं कोई बात नहीं पापा, आपकी बात इंपॉर्टेंट है। हम मेरे बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, बाद में सही। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऑलराइट। आतिफ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। आओ, तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। हमेशा खुश रहो, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक गई नहीं? आतिफ को ना बताने के लिए शुक्रिया। मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि उसे दुखी नहीं करना चाहता था। मैंने तुम्हारे लिए ये सब नहीं किया है। मैं उसके मन में जो माँ की तस्वीर है उसे तोड़ना नहीं चाहता। मैं कुछ दिन यहाँ नहीं रहूंगा और तुम भी यहाँ से चली जाओ। इकरम, मैं नहीं चाहता वापस आऊं तो तुम यहाँ दिखो। अगर खुद को जलील नहीं करना चाहती हो तो। इकरम प्लीज ऐसा मत मैंने करो। लॉयर से बात कर ली है, वो पेपर्स तैयार कर रहा है। कोई मुश्किल खड़ी मत करना, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। इकरम, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं प्लीज ऐसा मत करो।
तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अच्छा, सच में? इसीलिए मुझे धोखा दिया? इसीलिए तुम किसी और के साथ गई? मैंने तुमसे प्यार किया था, हमेशा मेरी जिंदगी में तुम सबसे पहले थी। मैंने तुम्हें अपनी पलकों पर रखा, लेकिन तुम इतनी घटिया और बदचलन निकली। चली जाओ यहां से। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो! कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे! अरे बोलते क्यों नहीं? ये सब चल क्या रहा है? चल अंदर की सक। कौन हो तुम लोग? बैठना। तुमने देखा अपने पैर को कैसे हिला रहा है? बहुत अच्छे सेलिम, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम बॉल के साथ ट्राई करते हैं, चलो। सेलिम, क्या तुम इसे खुद करना चाहोगे? ठीक है, चलो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ आओ मेरे लाडले बेटे। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इतनी रात को कौन हो सकता है? नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं अभी देख कर आती हूँ। मेराल, इतनी रात गए? आओ अंदर आओ। आओ अंदर चलो, आओ। क्यों भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। मेरे लिए एक प्याज वाला बनाइए प्लीज। उसमें टमाटर डाल दूं? हाँ, क्यों नहीं भाई, बिना टमाटर के कैसे होगा? बाकी सब कैसा चल रहा है जंगीज? कुछ नहीं यार। काम अच्छा चल रहा है? तुमने तो कार खरीद ली। हाँ वो तो है, कार बहुत अच्छी है। काम तो ठीक ही चल रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये लो, ओह, तुम्हारे शुक्रिया। हाथों में मजे जादू करो। है। थोड़ी देर अंदर बैठ जाता हूँ। टेमो, टेमो! अरे रुको टेमो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुको टेमो, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने जंगीज को घर से निकाल दिया। मैंने बहुत सह लिया, अब और नहीं। वो अब अपना खुद देखेगा। अच्छा किया, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा मेराल? अब जो भी होगा होने दो, जो होगा देख लेंगे दीदी। आपको तो पता है उसने क्या किया। वो एक चोर है और पापी इंसान भी। मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेराल, देखो तुम मेरी बहन हो, मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है। मेरा मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि तलाक ले लो, इतना सब कुछ हो भी चुका है। लेकिन अगर तुम कहती हो कि तुम उसे सह नहीं पा रही हो और तलाक लेना चाहती हो, तो तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ।
तुम जरा भी चिंता मत करो मेराल। तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। मैंने अभी अभी चाय बनाई है और उसमें दालचीनी और इलायची डाली है, जैसा कि तुम्हें पसंद है। मैं चाय ले आती हूँ, फिर हम बातें करेंगे, ठीक है? मैं ले आती हूँ दीदी। नहीं नहीं, तुम रुको। तुम सुबह से यहाँ वहाँ भाग रही हो। मैं ले आती हूँ। मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया, तो तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है सलमा। क्या कहा? मैं समझी नहीं। तुम्हें सब समझ आता है कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम मेरे जेंगिस से दूर रहना। ये लो मेराल। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया दीदी। ये तो जेंगिस भाई की कार है ना? मुझे कैसे पता होगा यार? ये तो वही है। लेकिन शायद अंदर कोई और है। आओ देखे कौन है। कैसे हो भाई? ठीक हूँ भाई, क्या हाल है और क्या चाहिए तुम्हें? जेंगिस भाई का है? कौन है जेंगिस भाई? ये तो मैं हूँ। वैसे तुमको इससे कोई तकलीफ है क्या? पता नहीं, शायद हो भी सकती है। क्या जेंगिस भाई ने कार आपको दी? अबे दिमाग की हटा मत, चल दफा हो जाए यहाँ से। चल कार से बाहर निकल। इतनी रात गए, मुझे गुस्सा मत दिला। मुंह बंद कर। अबे छोड़ मुझे। चुप हो जा। हेलो। हाँ हेलो जेंगिस भाई, क्या आपने अपनी कार किसी और को दी है? नहीं यार, मैंने उसे नहीं दी है, उसने चुराई है। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हमें वो मिल गए। तुम कहाँ हो रिफत? उसे छोड़ना मत, ठीक है? हम यहाँ पर है, ये संबुल स्ट्रीट पर। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऊपर वाले ने तुम्हें वहाँ भेजा है। तुम सही समय पर पहुँच गए। तुमने जेंगिस को बचा लिया। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। मेरे पापा ने कहा कि मैं ये सब बातें फोन पे ना करूं और कहा कि मैं खुद आकर आपसे बात करूं। पूछ रहे थे कौन सी तारीख पक्की करनी है। शुक्रिया कहना। हमने कहा था हमारे लिए भी कल शाम का वक्त ठीक रहेगा। शुक्रिया सराय, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलता हूँ अंकल। अरे अरे अली बेटा, ये घर तुम्हारा भी है, जितनी देर चाहो रुक सकते हो। शुक्रिया सुजान आंटी, लेकिन अभी देर हो रही है। ठीक है बेटे, अपने पापा को मेरा सलाम कहना। ठीक है, मैं कह दूंगा। ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट सुजान आंटी। गुड नाइट बेटे। ओहो रेमजी, वक्त तो देखिए, रिफत अभी तक घर नहीं लौटा है। आपको पता है वो कहाँ गया है? फोन किया, फोन उठा नहीं रहा है। मुझे नहीं पता। गुलसुम, तुम्हें पता है रिफत कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा मम्मी भाई कहाँ है? वो चले गए। क्या मतलब है? वो चले गए, अपना सामान पैक किया और चले गए। क्या बात है रेमजी? पापा, आखिर बात क्या है? वो चले गए मतलब? इस बात का हमें कुछ पता नहीं, लेकिन इसको पता है। तुम कैसे जानती हो? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम बाकी लोगों के बारे में सोचती कहाँ हो? देखिए तो ये कैसे बातें कर रही है, बेशरम कहीं की। रेमजी, आप कुछ तो बोलिए, चुप क्यों बैठे हैं? रिफत कहाँ है? सुजान, तुम मेरे साथ चलो।
सराय, तुम इतने रात गए कहाँ जा रही हो? सेलिम से मिलने। तुम सेलिम से मिलने जा रही हो? शायद तुम्हारा ध्यान है या नहीं, लेकिन मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया है। देखो महारानी को जवाब भी नहीं देगी अब ये बेशर्म कहेगी। मैंने रिफत को निकाल दिया। क्या मतलब है आपका? आपने रिफत को घर से निकाल दिया? मैंने निकाल दिया। मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। इसका क्या मतलब है रेमजी? मेरा दिमाग खराब मत कीजिए आप। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं सुजान, मुझे शर्म आ रही है। आपको क्यों शर्म आ रही है? ऐसा उसने क्या कर दिया? मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। उसे सहराई पसंद है। क्या मतलब उसे सेरा पसंद है? मेरा मतलब वो उसका भाई नहीं बनना चाहता, बल्कि वो उससे प्यार करता है। नहीं रेमजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होगा? शायद आपको गलतफहमी हुई है। काश सुजान, काश तुम सही होती। मुझे भी बाद में पता चला, तब मैं उसे बाहर ले गया और सामने से पूछा, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। उसने मुझसे नहीं कहा कि यह झूठ है, वो मेरी तरफ बस देखता रहा। आपने उससे क्या कहा? मैं उससे क्या कहता? मैंने कहा मेरी नजरों से दूर हो जा। यकीन नहीं होता ऐसा हुआ। सुजान, सोचो रिफत और सराई एक साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बर्बाद कर दिया। उन्होंने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एलवान और उसके बच्चे सबने मिलकर ये सब किया है। अब मेरे मासूम बेटे की बारी है। ये क्या फूटे कर्म है हमारे। कमीने, नीच इंसान, मेरी कार चुरा रहा था। मेरी कार चुराएगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। भाई तुम मुझे तंग करना बंद करोगे कि नहीं बंद करोगे? मारो भाई। दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन हम सुजान के घर पर चोरी करने गए थे तो हम पार्टनर्स थे ना। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? अरे छोड़ो भाई, ये तो बकवास कर रहा है। चल निकल यहाँ से, चल निकल 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 निकल। अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना, चल। ओ, मेरी प्यारी राजकुमारी, शुक्रिया भाई लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोग नहीं होते तो ये कमीना मेरी कार चुरा करके ले जाता। आज तुम लोगों को जो मांगना है मांग लो, जो चाहिए फोन करना। तुम्हारा जेंगिस भाई तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलो भाई। वो क्या बोल रहा था? अरे कुछ नहीं, पागल है वो, बकवास कर रहा था वो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसके साथ मिलकर मेरे घर में चोरी की, मेरे घर का पूरा नक्शा बिगाड़ दिया। और तो और उस वक्त सराय भी थी घर पर। तुमने उसे भी चोट पहुंचाई। मैं सही कह रहा हूँ ना जेंगिस? ओ, तुम क्या बोल रहे हो भाई? तुम इस तरह की मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ। ये तुम्हें कहानी लग रही है? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। दफा हो जाओ। हाँ ठीक है। कुछ भी। ओह, तो तुमने मेरे पास भाग आने का फैसला कर ही लिया? आतिफ, हाँ मेरी जान। क्या ये सही होगा? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैं वादा करता हूं, हम दोनों मरते दम तक खुश रहेंगे। फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूं। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हें किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगा।
başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak, sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak. Sanki bugün son günmüş gibi dolu dolu yaşamak istiyorum ben. Her ne çıkarsa yoluma selam verip yürümek istiyorum ben. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan sevmek gerek bazen. Her şeyi unutmak, sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak, sil baştan